गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन ने कल विमीय सूत्र लिखे थे, कितने लिख लिए? करीब 40 हो गए थे शायद, या 50 हो गए। चलो जो भी है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक? जैसे आवेश, आवेश के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कल अपन 50 हो गए थे पूरे, तो कुछ 10-5 और बताते हैं बस, ठीक? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या हो गया बेटा, I बराबर Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर हो गया I इंटू टी। I का मात्रक क्या है? एम्पियर, और T का मात्रक क्या है? सेकंड। अब चूंकि ये धारा का आवेश का बार बार काम आता है, ये याद भी रखें कि आवेश का एम्पियर इंटू सेकंड, ठीक? बम्मा क्या बन जाएगी? M0 L0 T1 A1 हो गया। तो अब आवेश के याद रखें, एम्पियर इंटू सेकंड मात्रक याद रखें, और शॉर्ट में T1 A1 याद रखें। जब आवेश हो गया तो अगला आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव कहें या विभवांतर कहें, इसको V से लिखते हैं। इसके लिए सूत्र याद करना पड़ेगा, W बराबर QV। तो V बराबर क्या हो गया? W बटे Q, ठीक? अब बोलो W, कार का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड। ये सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड कितना हो गया बेटा? सेकंड क्यूब हो गया, ठीक? बन गया बेटा। किलोग्राम के स्थान पे m लिखते हैं तो m1, m के स्थान पे l लिखते हैं तो l2, सेकंड के स्थान पे t लिखते हैं t-3, और एम्पियर a तो a-1। क्या गया? m1 l2 t-3 a-1। किसका हो गया ये? विद्युत विभव। जब विद्युत विभव आ गया तो फिर हमने अगला लिखा था धारता। धारता ये क्या होता है? तुमने पहले नाम नहीं सुना होगा इसका बेटा, 10th में। चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई भी चालक है, वो कितना आवेश ग्रहण करता है, उसकी क्षमता, उसकी धारता कहलाती है। इस धारता को C से लिखते हैं। इसके लिए सूत्र याद करना पड़ेगा, Q बराबर CV। तो C बराबर क्या हो गया? Q अपॉन V, ठीक? अब V के लिए पुनः याद करो, अभी निकाला था अपन ने V बराबर Q बराबर W बराबर QV। तो V बराबर क्या था याद है? W अपॉन Q। V बराबर क्या था? W अपॉन Q। तो V बराबर क्या था? W अपॉन Q ऊपर जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W। आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड, क्या बन गया? एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा, ठीक? तो क्या बन गया बेटे? सेकंड 4 हो गया। सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर सेकंड 4, ठीक? किलोग्राम के स्थान पे m लिखते हैं, ऊपर जाएगा, क्या बन गया बेटा? m-1। m के स्थान पे l लिखते हैं, ऊपर जाएगा l-2, ऊपर T4 और A2।
M-1 L-2 T4 A2 किसका बन गया ये? धारता का। एक बताया था अपन ने विद्युत क्षेत्र का, एक बताया था विद्युत क्षेत्र का, ई से लिखते हैं। सूत्र बताया था F बराबर QE, Q आवेश पर E विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल होता है F बराबर QE। तो E बराबर क्या हो गया? F अपॉन Q। लिखो मात्रक, बल का मात्रक क्या था? मैंने बेटा पहले ही कहा था पुराने छोटे छोटे याद होने चाहिए, वो सब आगे काम आएंगे। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आवेश का मात्रक एम्पियर इनटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर और सेकंड कितना हो गया बेटा? सेकंड क्यूब हो गया। क्या बन गया? M1 L1 T-3 A-1, M1 L1 T-3 A-1, ये किसका हो गया? विद्युत क्षेत्र का। अगला एक बताया था मैंने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी से लिखते हैं। इसके दो नाम हो रहे हैं, इसके दो नाम हो रहे हैं। एक तो है चुंबकीय प्रेरण, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये तीनों इसके नाम हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या बताया सूत्र अपन ने? F बराबर QBP, ये सूत्र याद होना चाहिए। F बराबर QBP, तो क्या आ गया? B बराबर F अपॉन QB। अब इनके मात्रक लिखते हैं। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आवेश का मात्रक एम्पियर इनटू सेकंड, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड सेकंड गया, मीटर से मीटर गया, ये बच गया किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पियर। क्या बन गया बीमा? M1 L0 T-2 A-1, ये किसकी हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की। एक बताया था अपन ने विद्युत द्विध्रुव, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P से लिखा था। P बराबर Q इंटू ए क्या थी? दूरी, Q इंटू ए। आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, दूरी का मात्रक मीटर। क्या बन गया बीमा? M0 L1 T1 A1, M0 L1 T1 A1। तो बेटा इस तरह से अपन जो भी बीमा याद करते हैं उनको बार बार रिपीट करो, जिस तरह से मैं करवा रहा हूं तो याद हो जाएगी। अब अपन अगली लिखते हैं। जैसे ये था ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब इसके तुमको सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक, अगला है चुंबकीय आघूर्ण। अब ये अपन 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। M से लिखते हैं। सूत्र है इसका M बराबर NIA,
n है फेरों की संख्या, I धारा, और A क्या है? क्षेत्रफल। क्योंकि फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। I का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया इसका? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। किलोग्राम नहीं है, m0, m के स्थान पे L लिखते हैं, L2, सेकंड नहीं है, T0 और A1। तो m0, L2, T0, A1। अगला प्रतिरोध R से लिखते हैं। एक नाम और है प्रतिबाधा, इसको Z से लिखते हैं। प्रतिरोध तुम पढ़ चुके हो, प्रतिबाधा 12वीं क्लास में पढ़ोगे। जिस तरह से प्रतिरोध धारा में अवरोध उत्पन्न करता है, ऐसे ही प्रतिबाधा भी धारा में अवरोध उत्पन्न करता है, और इन दोनों का मात्रक है ओम। दोनों का मात्रक है ओम। लेकिन हमको तो उसमें चाहिए मात्रक, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, उनमें मात्रक चाहिए। ठीक, इसलिए अपन सूत्र लिखते हैं V बराबर RI। तो R बराबर क्या हो गया? V अपॉन I। और बेटा V का मैंने अभी लिखा था V बराबर W अपॉन Q, याद है? V बराबर W अपॉन Q। ठीक, ये हो गया। अब हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। W कार का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, कार का मात्रक हो गया। अब इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, और I का मात्रक एम्पियर। ठीक, इसको इकट्ठा कर लो तो क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर, और इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसका मात्रक? ओम। ठीक, तो सूत्र याद करना पड़ेगा R का निकालने के लिए, प्रतिरोध का निकालने के लिए V बराबर I R बराबर V अपॉन I। अब V का पहले पढ़ चुके हैं अपन विभवांतर में, V बराबर W अपॉन Q। कार का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, अब इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड, I का मात्रक एम्पियर। ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर। क्या बन गया? M1 L2 T-3 A-2। ठीक, ये किसका हो गया? प्रतिरोध या प्रतिबाधा का। विशिष्ट ऊष्मा ऐसे लिखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कैसे लिखते हैं? ऐसे। सूत्र है इसका Q बराबर ms डेल्टा T। इसको H से भी लिखते हैं, ठीक, और Q से भी लिखते हैं। Q और H दोनों से लिखते हैं, लेकिन यह Q आवेश नहीं है, यहां पे Q ऊष्मा है और M द्रव्यमान है, और डेल्टा T ताप में परिवर्तन, और S है विशिष्ट ऊष्मा। इसलिए S बराबर क्या हो गया? Q अपॉन M डेल्टा T। डेल्टा T ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन भी ताप ही होता है, और ताप का मात्रा क्या? केल्विन।
अब हम इनका मात्रक लिखते हैं, याद रखें क्यों क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य सबका मात्रक समान होता है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का मात्रक केल्विन, ये किलोग्राम कट गया, ठीक। तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर इनटू केल्विन। क्या बनी बिम्मा, m0 L2 T-2 K-1। ये किसकी हो गई, विशिष्ट ऊष्मा की। Q बराबर ms डेल्टा T, Q क्या है, ऊष्मा, m क्या है, द्रव्यमान, S विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा T क्या, ताप में परिवर्तन। तो S बराबर क्या हो गया, Q अपॉन m डेल्टा T। Q क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा की ऊर्जा के बराबर, कार्य के बराबर क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का किलोग्राम, डेल्टा T ताप, केल्विन, किलोग्राम कट गया, क्या बन गया, m0 L2 T-2 K-1। ये हो गई हमारी विशिष्ट ऊष्मा। अगला आता है ऊष्मा धारता। पहले पढ़ दिया अपने विशिष्ट ऊष्मा, अब यह है ऊष्मा धारता। द्रव्यमान ऊष्मा धारता को W से लिखते हैं, W बराबर m इंटू एस। m क्या है, द्रव्यमान, और s क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल। अब इस S का नियम था हमसे, क्योंकि हमने पढ़ा था Q बराबर ms डेल्टा T, तो S बराबर Q अपॉन m डेल्टा T। इसलिए W बराबर क्या आ गया, m इंटू Q अपॉन m डेल्टा T, m से m गया, तो ये आ गया हमारा W बराबर Q अपॉन डेल्टा T। इस तरह से हमने सूत्र निकाल दिया, W बराबर ms द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। अब इस S का कैसे निकाला है, Q बराबर ms डेल्टा T, तो S बराबर Q अपॉन m डेल्टा T। इस S का मान लिख दिया यहाँ पे, W बराबर m इंटू S का मान लिख दिया, m कट गया, ये आ गया। अब Q क्या है यहाँ पे, Q क्या है, ऊष्मा, और ये क्या है, ताप में परिवर्तन। ठीक, अब लिख दो मात्रक, ऊष्मा का मात्रक ऊर्जा के बराबर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक, और डेल्टा T का केल्विन। तो क्या बन गया, m1 L2 T-2 K-1। ये किसका हो गया, ऊष्मा धारता का। अगला विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको रो से लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये तुम्हें 10th में ही पढ़ा है सूत्र, R बराबर रो L अपॉन A। इसलिए रो बराबर क्या हो गया, R A अपॉन L। अब याद है R का कैसे निकाला था अपन ने, R बराबर B बटे I। तो क्या गया, रो बराबर B A I L।
यानी सूत्र को तब तक चेंज करते हैं जब तक हम उसका मात्रक नहीं जानते। अब v क्या है, विभवांतर, इसका मात्रक नहीं जानते। अब ध्यान करो v बराबर क्या था, w अपॉन q। W अपॉन Q, ये लो, R बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर हो गया R ए अपॉन एल। अब चूंकि R बराबर B अपॉन आई, R का मैं वैल्यू पुट कर दी, रो बराबर B अपॉन आई ए अपॉन एल, B का मान चेंज किया, B बराबर W अपॉन Q। अब इसका हम मात्रक जानते हैं, W किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आवेश एम्पियर इनटू सेकंड, आई एम्पियर, एल लंबाई मीटर। ठीक, तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर 4 हो गए, एक कट गया 3 रह गए। ठीक, बटे सेकंड 3 हो गए, एम्पियर 2 हो गए। किलोग्राम मीटर 4 में से एक गया 3, सेकंड क्यूब हो गया और ये एम्पियर स्क्वायर हो गया। क्या बन गया, m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2, m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। किसका हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो ये हो गया। अब ये बड़ी बड़ी विमाएं हैं, ठीक, ये बड़ी बड़ी विमाएं हैं, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। R बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर क्या हो गया, R ए अपॉन एल, तो R बराबर क्या होता है, B अपॉन आई, R की वैल्यू पुट कर दी B अपॉन आई, B को चेंज किया, B बराबर W अपॉन Q। ठीक है, तो जब तक सूत्र को चेंज करो जब तक उसका मात्रक नहीं जाने। अब जानते हैं मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, एक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आवेश का एम्पियर इनटू सेकंड, आई का एम्पियर, लंबाई का मीटर। इकट्ठा करो, किलोग्राम, ये मीटर 4 हो गए, एक गया 3 बचे, सेकंड क्यूब हो गया, एम्पियर स्क्वायर हो गया। ठीक, चलो इतना ही करो बेटा, धीरे धीरे एक करें जरूर इनको। ठीक है भाई, क्या बताऊं।